2024 में अगर आपको एक बजट मॉनिटर खरीदना है, चाहे आपका यूज केस कैसा भी हो, वर्क करना है या फिर रीडिंग करनी है या फिर गेमिंग करनी है, ये वीडियो काफ़ी सही रहेगी। इस वीडियो में आपको बहुत ही सही मॉनिटर बताऊंगा जो कि बजट फोकस्ड है और आपको सबसे अच्छी वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। इन सारे मॉनिटर्स को पिक करते वक्त मैंने कुछ खास बातों का ध्यान रखा है, जैसे कि नंबर ऑफ पोर्ट्स हमें ज्यादा मिलने चाहिए। कनेक्टिविटी ऑप्शन जितनी ज्यादा रहे उतनी अच्छी बात होती है। साथ में मैंने ये भी मेक श्योर किया है कि आपको ना 24 इंच के ही मॉनिटर पे फोकस रहना है। तो जितने भी मॉनिटर बता रहा हूँ मिनिमम 24 इंच है या फिर उससे ऊपर के साइज में है। और एक तीसरी बात भी आपको ध्यान में ये रखनी है ना कि मतलब फुल HD रेजोल्यूशन ये तो होना ही चाहिए, लेकिन 27 इंच और फुल HD रेजोल्यूशन ये खराब बात होती है क्योंकि आपको टेक्स्ट ना बहुत ही पिक्सेलेटेड दिखाई देते हैं। तो मैंने ये बात भी ध्यान में रखी है, जो भी मॉनिटर मैं आपको बताऊं उसमें सिर्फ और सिर्फ फुल HD रेजोल्यूशन और 24 इंच का ही डिस्प्ले हो। अगर आपको 27 इंच ही लेना है तो उसके लिए आपको 2K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले लेना पड़ेगा, तभी आपको टेक्स्ट विजिबिलिटी वगैरह अच्छी दिखाई देगी। नहीं तो होता क्या है ना कि हमने काफ़ी टाइम से गौर किया है कि बहुत सारे मॉनिटर में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने फुल HD रेजोल्यूशन को जैसे ना मतलब 27 इंच पे खरीद लिया, अब आप कुछ पढ़ने बैठे हो तो आपकी आंखों पे बेवजह स्ट्रेन पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर टेक्स्ट थोड़े पिक्सेलेटेड दिखाई दे रहे हैं। इनकेस अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है, अब उस केस में हो सकता है आप डिसाइड कर सकते हो 27 इंच फुल HD वाले लेना, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आपसे यही है कि आपको सिर्फ 24 इंच और फुल HD रेजोल्यूशन पे जाना चाहिए, उससे ऊपर पे नहीं जाना चाहिए। एक बात मैंने और भी नोटिस की इन मॉनिटर्स की लिस्ट बनाते वक्त कि जैसा होता क्या है ना कि अगर 27 इंच का आपने मॉनिटर खरीद लिया तो हो सकता है उसमें कनेक्टिविटी ऑप्शंस कम दिए गए हों या फिर आपको साथ में केबल ना मिल रही हो, तो कोई ना कोई कंप्रोमाइज रहता है बजट को कम करने के लिए। तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना था कि आपको सही वैल्यू मिल जाए, सही प्रोडक्ट और सही बजट पे। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रख के मैंने ये वीडियो बनाया है। सभी मॉनिटर का लिंक वगैरह वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं एक पार्टिकुलर मॉनिटर क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये जो बजट रेंज मैंने बोला वो उसका मतलब क्या है? बजट रेंज का मतलब ये हुआ कि 10,000 का हो, 15,000 का हो। इससे ऊपर के मॉनिटर को मैं इस वीडियो में नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, उसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं, लेकिन मैं और भी नए वीडियोस लेके आऊँगा जो कि इस साल के लिए एप्लीकेबल होंगे, 2024 के लिए। अभी फिलहाल मैं सिर्फ बजट फोकस्ड रख के बात कर रहा हूँ और इवन मैं आपको 20,000 के भी कुछ ऑप्शंस बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं ना, मतलब अगर आपका बजट बिल्कुल कंजर्वेटिव है 10,000 में और आपको एक अच्छा ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर भी चाहिए, तो डेल का ये मॉनिटर ना S2421 HNM काफ़ी सही मॉनिटर है और इस मॉनिटर में आपको 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। रिफ्रेश रेट का मतलब ये होता है ना कि कितना स्मूथ है आपका डिस्प्ले, और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप थोड़ा गेमिंग करते हो या फिर कुछ रीडिंग भी करते हो। तो चीज़ें जब स्क्रॉल होती हैं तो वो स्मूथली स्क्रॉल होती हैं और आपको मॉनिटर पे एक अच्छा सा एक्सपीरियंस लगता है। इस मॉनिटर की अगली खास बात ये है ना कि इसमें 99% की sRGB प्रोवाइड की गई है। sRGB का मतलब ये हुआ कि कलर का कितना एक्यूरेसी वहाँ पर आ रहा है, तो ये 99% है, तो ऑलमोस्ट कलर एक्यूरेट। और साथ में यहाँ पर 4 मिलीसेकंड का ही रिस्पॉन्स टाइम है। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये हुआ कि जब आपने माउस को क्लिक किया कितनी देर में रिस्पॉन्स वहाँ पर दिखाई दिया। तो इसमें लेटेंसी भी बहुत ही कम रखी गई है। आपका गोल यही होना चाहिए कि रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल कम से कम हो और रिफ्रेश रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो। वैसे हालांकि इस बजट फोकस्ड रहते हुए अगर आप एक मॉनिटर चूज़ करते हो ना तो ये बहुत ही मुश्किल सा बात है, लेकिन फिर भी आज के डेट में 10,000 के प्राइस ब्रैकेट में ना आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें ना IPS पैनल लगा हुआ है। आपको ये बात बिल्कुल मेक श्योर करना है कि अगर आपको किसी भी कंप्यूटर पे काम करना है ऑफिस का, या फिर आपको पढ़ाई करनी है या फिर कोई भी और काम करना है, तो उस केस में ना IPS डिस्प्ले मैंडेटरी है। अब 2024 पे हम लोग कोई TN डिस्प्ले पे तो नहीं काम कर सकते हैं, काफ़ी पुरानी बातें हो गई। बस आपको 10,000 रुपए में ये फीचर पैक मॉनिटर मिलता है डेल की तरफ से। साथ में इस मॉनिटर में आपको 2 HDMI पोर्ट वगैरह भी मिल जाते हैं, एक ऑडियो जैक भी मिल जाता है और साथ में HDMI केबल इस मॉनिटर के साथ में ही मिल जाएगी इन द बॉक्स। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने ये मॉनिटर जिस दिन खरीदा आपको कुछ एक्स्ट्रा केबल वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है।
और आपके वर्क के लिए डेल की तरफ से आने वाला ये मॉनिटर काफी सही रहेगा। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो LG की तरफ से। LG का ये मॉनिटर मुझे पार्टिकुलरली काफी पसंद है। एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो 24MP60G। इस मॉनिटर में भी आपको एक IPS पैनल मिलता है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में 24 इंच का मॉनिटर है। यहाँ पर रिस्पांस टाइम सिर्फ 1 मिलीसेकंड का है, तो डेल से ज्यादा बेटर है। साथ में 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो कि डेल के इक्विवेलेंट है। साथ में यहाँ पर AMD FreeSync की टेक्नोलॉजी भी दी गई है। तो इससे होता क्या है ना कि AMD FreeSync की टेक्नोलॉजी होने के से गेमिंग मोड में आपको रिफ्रेश रेट का पूरा फायदा मिलेगा और आपको वो FreeSync वाली टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। अगर आपके पास GPU है सेम टू सेम FreeSync के साथ में, तो आपको काफी हेल्प मिल जाती है अगर आप इस पे गेम खेलते हो। उसके साथ इसका डिजाइन वगैरह काफी सही है, काफी बेजललेस सा डिजाइन है। इस मॉनिटर की खास बात एक और भी मुझे लगी ना कि इसमें एक VGA पोर्ट भी है, HDMI पोर्ट भी और डिस्प्ले पोर्ट भी है और साथ में एक हेडफोन पोर्ट भी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोर्ट्स बहुत ही वर्सेटाइल मुझे लगे। मतलब कि आपको डिस्प्ले पोर्ट इस प्राइस ब्रैकेट में मतलब 8,500 रुपए में मिल रहा है, काफी अच्छी सी बात हो जाती है। इस मॉनिटर का यूज केस कहने का आपको कोई भी काम करना है इंक्लूडिंग गेमिंग भी करनी है, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है सिर्फ 1 मिलीसेकंड का है, तो आप इसमें ठीक ठाक से अच्छे गेम खेल पाओगे। और आपको जैसे कि इसका डिजाइन भी थोड़ा गेमिंग सेंट्रिक लगेगा, तो आपके डेस्क पे ये काफी खूबसूरत दिखेगा। लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया है। 8,500 रुपये में बहुत ही सही मॉनिटर है। मुझे अगर एक मॉनिटर खरीदना है आज की डेट में तो मैं LG का ये वाला खरीदना चाहूँगा 10,000 के प्राइस ब्रैकेट में। डेल का क्यों नहीं, मुझे थोड़ा वो ओवर प्राइस लगता है और मैं डेल का बहुत ही फैन बॉय तो हूँ नहीं, तो इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। अगला मॉनिटर तो जो कि मेरे पास खुद भी है, मैं अभी यही मॉनिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी आप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये मॉनिटर को मैंने 6 अगस्त 2020 को खरीदा था और अब 24 आ गया है। मतलब काफी दिन से मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज की डेट में भी ये 8,500 रुपए का ही मिल रहा है, काफी अच्छी बात है। BenQ का GW2480 ये मॉनिटर भी IPS डिस्प्ले के साथ में आता है, लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज ये है ना कि यहाँ पर 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है। साथ में यहाँ पर जो रिस्पॉन्स टाइम है ना वो भी इस मॉनिटर का 5 मिलीसेकंड। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ पोर्ट्स में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। VGA पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट है, यहाँ पर हेडफोन जैक भी और इसमें साथ में स्पीकर भी लगा हुआ है। हालांकि इसकी स्पीकर वगैरह बहुत ज़्यादा लाउड वगैरह सो नहीं है, इसका फुल रिव्यू है मेरे चैनल पे, आप उसे जाके देख सकते हो। लेकिन फिर भी ये मॉनिटर ना काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया और इतने समय से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी ऐसा स्क्रीन फ्लिकरिंग या फिर स्क्रीन ब्लीडिंग ऐसा कोई भी इशू इसमें मुझे नहीं लगा है, इसलिए मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। फिर भी आज की डेट में मुझे खरीदना हो तो मैं LG वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ वहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स टाइम भी कम मिल रहा है, रिफ्रेश रेट भी ज़्यादा मिल रही है। और अगला एक मॉनिटर मैं आपको बताना चाहूँगा एसर की तरफ से। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि 10,000 के बजट में ना ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फीचर्स लेके आता है। यहाँ पर भी आपको एक IPS LCD मॉनिटर मिल जाता है, साथ में 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि काफ़ी यूनिक बना देता है इसे। इस प्राइस सेगमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा है। 4 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम आपको इसमें मिल जाता है। साथ में इसमें भी नंबर ऑफ पोर्ट्स काफी अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं। एक डिस्प्ले पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है, एक VGA पोर्ट है और साथ में इसमें ना इनबॉक्स आपको डिस्प्ले पोर्ट वाली केबल भी मिलती है। हालांकि आपने देखा होगा बहुत सारे मॉनिटर में HDMI केबल मिलती है, इसमें डिस्प्ले पोर्ट की केबल भी साथ में मिलती है बॉक्स में, जो कि काफी अच्छी बात है। स्पीकर वगैरह इसमें भी लगे हैं जो कि सिर्फ 2 वॉट के हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही लाउड वगैरह स्पीकर नहीं होंगे। स्पीकर की क्वालिटी देख के आप मॉनिटर मत चूज करो, ये जस्ट एक मिमिक है, लगा हुआ है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। क्योंकि स्पीकर की क्वालिटी अक्सर किसी भी मॉनिटर में इवन 30,000 में भी काफ़ी अच्छी नहीं होती है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। अगला जो मैं मॉनिटर आपको बताना चाहता हूँ, अब 10,000 से ऊपर के प्राइस सेगमेंट, मान लो थोड़ा सा बजट आपका ज़्यादा जा रहा है 2-3 हज़ार रुपये, तो आप ये वाला मॉनिटर चूज कर सकते हो। LG का अल्ट्रा गियर, ये भी एक गेमिंग मॉनिटर है, लेकिन इसमें आप बहुत सारे काम कर पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक IPS डिस्प्ले है, तो आप इसमें मॉनिटर को ना वर्क और रीडिंग वगैरह इन सब काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में आपको रिस्पॉन्स टाइम मिलता है सिर्फ 1 मिलीसेकंड का और रिफ्रेश रेट मिलता है 144 हर्ट्ज का। ये काफ़ी अच्छी बात होती है, मतलब कि आपको ना 12,399 रुपए में बहुत ही फीचर पैक मॉनिटर मिल रहा है। इसमें आपको AMD FreeSync की टेक्नोलॉजी भी मिलती है, HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है और साथ में sRGB भी 99% है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग भी करनी है तो कलर एक्यूरेसी के मामले में भी ये अच्छा रहेगा।
बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा कि ये रहेगा, और आपको 100% sRGB ऐसे इतने कम बजट में नहीं मिलने वाली। वो मॉनिटर्स अलग ही होते हैं, मतलब सिर्फ 100% sRGB करने के लिए आपसे 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, 99% sRGB इज़ नथिंग बैड। एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप इसका यहाँ पर देख सकते हो, और इसमें भी जो नंबर ऑफ पोर्ट मुझे दिखाई दिए ये काफ़ी अच्छे हैं। डिस्प्ले पोर्ट लगा हुआ है और एक HDMI पोर्ट लगा है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको मेक श्योर करना है कि एक डिस्प्ले पोर्ट और एक HDMI पोर्ट ये मिल ही जाए तो अच्छी बात है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये प्रॉब्लम हो कि आपके पास डेस्कटॉप ना हो तो आप डिस्प्ले पोर्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहोगे, 2 HDMI केबल लगानी पड़ेगी आपको। आपके पास एक ऑफिस का लैपटॉप है और एक घर का लैपटॉप है, दोनों को साथ में कनेक्ट करना है, तो उस केस में आपको 2 HDMI पोर्ट वाले जैसे कि डेल वाले को आपको खरीदना चाहिए। अगला मॉनिटर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक गाइडेंस देना चाहूँगा कि MSI की जो सर्विस है, हो सकता है आपकी सिटी में ना हो। अगर आप किसी बड़ी सिटी से बिलोंग करते हो तो ही इस मॉनिटर को देखो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। अब MSI के इस मॉनिटर को इंक्लूड करना एक बड़ा रीज़न ये था ना कि इसमें 170 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है आपको, वो भी सिर्फ ऑलमोस्ट 11,800 के प्राइस में। दैट्स ऑल। 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है और यहाँ पर 122% की sRGB मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है और इसलिए मुझे ये काफ़ी फीचर पैक मॉनिटर लगता है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि LG वाला लें कि MSI वाला लें, तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आप किसी छोटी सिटी से बिलोंग करते हो, जस्ट गो विथ LG, क्योंकि रीज़न ये है कि LG की सर्विस सेंटर्स वगैरह ज़्यादा हैं इन कम्पेयर टू MSI। MSI की भी सर्विस वगैरह अच्छी है, जैसे कि मेरे डेस्कटॉप में ना मैंने सारे ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड सभी MSI के लगा रखे हैं, तो मुझे कोई ख़ास कंप्लेंट नहीं है। ये ब्रांड बहुत अच्छा है, इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम्स भी कभी आती नहीं है, तो आप इस हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर भी आपको जो है ना डिस्प्ले पोर्ट वगैरह मिल जाता है काफ़ी अच्छा सा। ऑफकोर्स जो भी गेमिंग मॉनिटर है जहाँ पर रिफ्रेश रेट आपको ज़्यादा मिलते हैं ना, वहाँ पे आपको डिस्प्ले पोर्ट वगैरह दिया ही जाता है, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। ये टॉप 5 हो गए। अब आपको इनमें से ही चूज करना है, क्योंकि ये सारे बहुत ही बजट फोकस्ड थे। लेकिन इनकेस अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, 15-16 हज़ार या फिर 20 हज़ार, तो आपको बेटर वैल्यू वाले जो है थोड़े मॉनिटर मिल जाएंगे। ऐसे 3 मॉनिटर मैं और भी बता रहा हूँ इसी वीडियो में। वैसे मैं 2K रेजोल्यूशन वाले सारे मॉनिटर की लिस्ट एक अलग वीडियो में लेके आ जाऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब देखो, आपका अगर बजट थोड़ा ज़्यादा जा रहा है ना, मतलब आपको एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर खरीदना है, तो ये काफ़ी सही रहेगा। अब ये भी बजट फोकस्ड ही है, अल्ट्रा वाइड को कंसीडर करें तो ये सबसे बजट फोकस्ड है। इसका एक और भी वेरिएंट आता है, शायद उसकी स्क्रीन साइज थोड़ी छोटी होती है, आप उसे मत खरीदना। मिनिमम ये जो अल्ट्रा वाइड में आप जा रहे हो ना, तो 29 इंच और आइडियली 34 इंच, तभी आपको थोड़ा वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज ठीक से नहीं, कुछ खास दिखाई नहीं देता इसमें। तो ये 29 इंच का एक अल्ट्रा वाइड टाइप का मॉनिटर है 16,000 के बजट में LG की तरफ से, और यहाँ भी आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है। sRGB 99% ही है। आपको गेमिंग वगैरह करनी हो ना, तो इसे आप अवॉइड करना कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रेश रेट सिर्फ 75 हर्ट्ज का ही है, और इतने पैसे देकर आप अगर एक अल्ट्रा वाइड खरीदते हो तो ये गेमिंग के लिए उतना आइडियल तो नहीं है। लेकिन अगर आपको जैसे मल्टीटास्किंग टाइप का कुछ काम करना है, जैसे कि एक तरफ एक्सेल शीट खोलनी है, दूसरी तरफ MS वर्ड खोलना है, या फिर कुछ और सॉफ्टवेयर खोलना है, साथ में मतलब ढेर सारे काम करने हैं, तो अल्ट्रा वाइड में आपको एक बेटर विजिबिलिटी मिल जाती है। अगला जो मैं मॉनिटर आपको एक और रिकमेंड करना चाहूँगा, ये ऑलमोस्ट 19,000 के बजट का है, लेकिन आपको एक बहुत ही सही वैल्यू पे मिलता है 2K रेजोल्यूशन के साथ में। इसमें sRGB 99% है, लेकिन यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है वो 75 हर्ट्ज है। शार्प टेक्स्ट विजिबिलिटी का एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। लॉन्ग आवर्स तक अगर काम करने वाले हो ना, जितना शार्प टेक्स्ट आप देखोगे ना, आपकी आंखों पर उतना ही कम इफेक्ट पड़ता है। ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नोटिस किया है। अगर आप पिक्सलेटेड टेक्स्ट देखते रहोगे, जैसे कि आपने एक बार 2K रेजोल्यूशन के मॉनिटर को देख लिया, उसके बाद आप चाहोगे नहीं कि आप फुल HD रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर खरीदो फिर फ्यूचर में कभी भी। आपको मन करेगा कि आप 4K ही लो, क्योंकि वो बात होती है ना कि आपकी आंखों को रिलीफ मिलना चाहिए। मॉनिटर किस लिए खरीदते हैं? ताकि हमें सब कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई दे, थोड़ा साफ सुथरा सा दिखाई दे, और लंबे समय तक आप उसे इस्तेमाल कर पाओ। तो ये सारे रीजंस को नोटिस करते हुए इसलिए मैं आपको ये मॉनिटर रिकमेंड कर रहा हूँ। 2K रेजोल्यूशन का सबसे बजट फोकस्ड मॉनिटर है LG की तरफ से 24QP750। अब क्योंकि ये जो मॉनिटर है ना सिर्फ 24 इंच का है और 2K रेजोल्यूशन का है,
तो इसका जो पर पिक्सल पर इंच होता है ना, मतलब जिसको हम बोलते हैं PPI, पिक्सल डेंसिटी, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उससे आपको बिल्कुल शार्प टेक्स्ट दिखाई देते हैं। इस मॉनिटर में आपको बढ़िया सा एक IPS डिस्प्ले मिलता है, SDR10 है और कलर कैलिब्रेटेड भी है। एक और जो एडवांटेज है इस मॉनिटर का, बड़े ही इंटरेस्टिंग से नंबर ऑफ पोर्ट्स दिए गए हैं, 2 डिस्प्ले पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और साथ में एक USB Type-C पोर्ट भी और USB Type-A पोर्ट भी है। तो ये काफ़ी कुछ मिल जाता है इस मॉनिटर में, इसलिए मैं इसे इनलिस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर ना क्या होता है, नंबर ऑफ पोर्ट्स में कोई ना कोई कंजूसी कर दी जाती है कंपनीज की तरफ से, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंजूसी नहीं की गई है। आपको 20,000 रुपये में बिल्कुल फीचर पैक मॉनिटर ये मिलता है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला जो मैं मॉनिटर एक फाइनल आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो आपको थोड़ा बड़ा डिस्प्ले ही चाहिए लेकिन 2K रेजोल्यूशन के साथ में, क्योंकि जैसा मैंने बोला 27 इंच का मॉनिटर फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। अगर आपको 27 इंच का मॉनिटर खरीदना ही है तो आप ये वाला खरीदो जिसमें 2K रेजोल्यूशन दिया हुआ है। 20,000 के बजट का ये मॉनिटर है LG की तरफ से। इसमें भी आपको एक IPS डिस्प्ले मिलता है, sRGB 99% है और यहाँ पर आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं रहेगी इस मॉनिटर को। अगर आपको एक इमर्सिव व्यू वगैरह चाहिए तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। रिफ्रेश रेट इस मॉनिटर का भी 75 हर्ट्ज है। LG के ज़्यादातर जो बजट फोकस्ड ऐसे मॉनिटर्स हैं उसमें 75 हर्ट्ज ही होता है, एक्सेप्ट जो मैं गेमिंग वाले बताया, लेकिन बाकी सब कुछ इस मॉनिटर में परफेक्ट रहने वाला है। तो यहीं पर ये सारी लिस्ट कंप्लीट होती है। जो मैंने टॉप 5 बताए हैं आप उनमें से कोई चूज कर सकते हो अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू चाहिए फिर भी बजट पे फोकस्ड रहना है तो आप लास्ट के 3 में से एक सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया है। आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो techzonical.in। वहाँ मॉनिटर सेक्शन में ना मैंने बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन करके रखा हुआ है और भी कुछ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।